ये लीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। आसान रेसिपी, कमाल की रेसिपी, क्रिस्पी रेसिपी, आपकी दहलीज पे रेसिपी बाबा फूड RRC पहुंचा रहा है। स्नैक्स की रेसिपी, एक यूनिक स्नैक्स, आप इसको टी टाइम स्नैक्स भी कह सकते हैं। जब भी आपका चाय पीने को दिल चाहे साथ में फौरन से बनाएं। और घर की चीजों से हम बनाना सिखा रहे हैं। टेस्टफुल बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे, खस्ता बनेंगे, कमाल हो जाएगा। तवज्जो से देखिएगा। ये आसान सी रेसिपी बनाने के लिए इसके साथ का पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर लिया। फ्लेम ऑन करने के बाद फ्लेम मीडियम रहेगा। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और 30 सेकंड तक इसको हम रोस्ट करेंगे। 30 सेकंड के बाद आपसे मिलते हैं। 30 सेकंड के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे एक दरमियाने साइज का प्याज जो हमने चॉप किया हुआ था, और ये 2 मिर्चें सब्ज़ चॉप की हुई शामिल कर देंगे। साथ में इसके अंदर शामिल करेंगे चाट मसाला 1/4 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से, नमक 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे, कुटी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे, जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। और इन सब चीज़ों को 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। तमाम चीज़ें हमने 1 मिनट के लिए रोस्ट कर ली। ये हमारे पास यहाँ पे आलू पड़े हैं, आलू उठा लेंगे। हमारे पास 1 पाव आलू थे 250 ग्राम, उनको हमने अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लिया। आप मैशर से मैश भी कर सकते हैं। इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे हम इसको इस तरीके से मिक्स करते हुए मज़ीद प्रेस भी करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स भी करेंगे। 1 से 1.5 मिनट हम इसको इस तरीके से इस प्रोसेस से गुजारेंगे। उसके बाद आपसे मिलते हैं। इस टाइम पे आके फ्लेम को बंद कर देंगे। इनको अच्छे तरीके से हमने प्रेस भी कर लिया मज़ीद, और इनको हमने अच्छे तरीके से भून भी लिया। साइड पे कर देंगे ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएं। जब तक हम क्या करते हैं, यहीं पे एक बोल ले लेते हैं इसके साथ का, इसका कवर उठा देते हैं। इसके अंदर 3 टेबलस्पून मैदा शामिल कर देंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे चाट मसाला 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे, नमक 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे, रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये फेंटने की मदद से हल्का हल्का इसको मिक्स कर देंगे। बिटर सो इंग्लिश में जिसे कहते हैं, पानी डाल लेंगे हल्का सा, इसकी कोटिंग तैयार कर लेंगे। हल्का हल्का डालते रहेंगे, इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। आधा कप चाय वाला पानी का लगा हमारा, बस इस तरह का कोटिंग हमने तैयार कर ली। यहाँ पे हमने ब्रेड के स्लाइस ले लिए, हर घर में मौजूद होते हैं। इस तरह का एक गिलास ले लिया, इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे इस तरीके से, और ये इस तरह की गोल गोल टिक्कियाँ सी बना लेंगे। गल समझ आ रही है? 8 ब्रेड है मेरे पास। इस टाइम पे आके या यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा इसके अंदर सब्ज़ धनिया डाल लेंगे चस्के वास्ते। इसको अभी ठंडे हो चुके हैं, हाथों की मदद से इस तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे जो ब्रेड हमने बनाई है इसको उठाएंगे एक को इस तरीके से, इसके ऊपर इस तरीके से हम आलू वाला जो मसाला है उसको प्रेस कर देंगे इस तरीके से। अच्छे तरीके से प्रेस करके दूसरा ब्रेड का स्लाइस उठाएंगे, इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। कुछ इस शक्ल में आ जाएंगे, यहाँ पे रख देंगे। तमाम इसी तरीके से हम बना लेंगे। गल जो मुकानी हुई, यहाँ पे हमने कुकिंग ऑयल चढ़ा दिया। हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। इतना सा ऑयल लिया, ज़्यादा नहीं लिया, ठीक हो गया। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे हमने वाइट वाले ब्रेड क्रम्स ले लिए इस तरीके से। घर समझ आ रही है? जो ब्रेड हमारे पास बचती है एक्स्ट्रा से, हम उसको ज़ाया नहीं करते, वेस्ट नहीं करते ना। आप क्या करें, ब्रेड क्रम्स बनाते हैं और उसको रख देते हैं। उसकी वीडियो पहले मैंने अपलोड की हुई है, रेसिपी आप लोगों से शेयर की हुई है। ये एक उठाएंगे इस तरीके से, इसके अंदर इस तरीके से पहले इनकी साइडें को लॉक करेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे इस तरीके से, ठीक हो गया। हल्का सा इसमें इस तरीके से एक्स्ट्रा से उतार देंगे, ठीक हो गया। इस तरीके से यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब में डाल देंगे इस तरीके से। सुभान अल्लाह है, लुक देखो तुसी बस है। इस तरीके से प्रेस करते रहेंगे, ऐसे घुमाते रहेंगे, प्रेस करते रहेंगे, और ऑयल तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम मीडियम रहेगा। गल समझ आ रही है? सारी गल्ला दे बाबा दसी जा रहे हैं। इस तरीके से प्रेस करते रहेंगे, इस तरीके से घुमाते रहेंगे, इस तरीके से इस तरीके से एक्स्ट्रा से उतार देंगे, यहाँ पे रख देंगे। सुभान अल्लाह है, चस्के मज़े, आए हाय, क्रिस्पी कल्ला, सर्दियों के गिफ्ट यहाँ पे डाल देंगे। तमाम इसी तरीके से मैं डाल लेता हूँ। ये इस तरीके से लास्ट वाला भी डाल दिया है। कपड़ा लेके साफ सा हाथ को साफ कर ले फ़ौरन से पहले, 2 चम्मच उतारने इस तरीके से, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये वाला डाला था, साइड को चेंज करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये डाला था, उसके बाद ये साइड चेंज करें। ये चीज़ है, गल समझ आ रही है बाबे दी? ये साइड चेंज करें इस तरीके से, हल्का हल्का हम इसको गोल्डन करेंगे इस तरीके से, ताकि क्रिस्पी बने, खस्ता बने, ठीक हो गया। ये भी डाला, इसकी साइड भी चेंज नहीं करेंगे।
मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट हमने इसको इस तरीके से फ्राई किया। चेंज कर देंगे साइड, इस तरीके से हल्का हल्का कलर लेके आएंगे दोनों साइडों पे, इस तरीके से। ठीक हो गया, इस तरीके से तमाम साइडें चेंज कर देंगे। 1 मिनट इस साइड से कुक करेंगे। 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, फ्लेम को बंद कर दिया। किस तरह का कलर आ गया, गल समझ आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे निकाल दें सबको, कोई मसला नहीं है। उस टाइम मैंने आपको बताना भूल गया, वो 8 ब्रेड नहीं थी, मेरे से मिस्टेक होगी, 10 थी। ठीक हो गया, तो ये 5 पीस तैयार हुए हैं 10 ब्रेड के। यहाँ पे निकाल दिया, कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। चम्मच यहाँ रख दें, इसको चूल्हे को यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से घुमाएं यहाँ पे। ठीक हो गया, यहाँ पे एक कांटा उठा लें, यहाँ पे ले आएँ। ठीक हो गया, एक कपड़े से वर्किंग टेबल साफ कर लें ताकि कैमरे में अच्छा लुक अच्छी आनी चाहिए। ये सारी चीज़ दी समझ आ रही है। इस तरीके से यहाँ पे ले आएँ और यहाँ से हम छुरी उतार लेंगे, यहाँ से केचप उठा लेंगे, यहाँ से डिश आउट करने के लिए प्लेट उठा लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे पहले आपको क्रिस्पीपन दिखाएं, साउंड सुनिएगा। डिश आउट बाद करेंगे, काट के दिखाएंगे। ये देखें कौन बाबा कितने जावे, गल समझ आ रही है। ये यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे इसको हल्का सा इस तरीके से टच देंगे केचप का। इसको हाफ पीस को यहाँ पे लगाएंगे। मेरे भाइयों, ये बन के टी टाइम स्नैक्स। अगर आपको हमारी ये स्नैक्स की रेसिपी अच्छी लगी हो, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छी लग जाए और आप कहें कि मज़ा आ गया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।